या अभी भी आपके ऐड अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, आपका बजट जल रहा है बट आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहा, डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ 6 स्ट्रैटेजीज़ दूँगा, जिसकी हेल्प से आप अपने ऐड को बहुत अच्छे से बेटर बना सकते हो और प्रॉफिटेबल बना सकते हो। लास्ट में मैं आपको कुछ एआई टूल्स भी बताऊँगा, जिसकी हेल्प से आप अपने ऐड को बहुत ईज़िली क्रिएट भी कर सकते हो और अच्छे से स्केल भी कर सकते हो। 2025 में सबसे पहली बात आती है कि क्या चेंज हुआ है फेसबुक के एल्गोरिदम्स में, ओके? तो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है 2025 में बहुत स्मार्ट हो गया है और बहुत ही सिलेक्टिव हो गया है। कुछ फेसबुक के फीचर्स आ गए, जैसे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स हो गया, एडवांटेज प्लस बजट हो गया। तो जो एडवांटेज प्लस सूट्स है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उसमें एआई का इंटीग्रेशन होने से फेसबुक नो कि क्या बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जो भी ट्रैकिंग हो रही है फेसबुक के थ्रू, वो iOS 14 और iOS 17 वो भी अभी भी चैलेंजेस है, बट आप उसमें क्या कर सकते हो इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। अगर आप अब भी वो पुरानी स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हो जो 2019-20 में चलती थी, वो अब नहीं चलने वाली। आपको 2025 के हिसाब से आपके एड्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना ज़रूरी है? तो पहली बात है कि जो भी आप टारगेटिंग करते हो, उसमें आप ब्रॉड टारगेटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक का एआई बहुत अच्छे से जानता है, अगर आपकी पिक्सल बहुत अच्छी है, पुरानी है, वेल सेट है, तो फेसबुक जानता है कि आपके लिए कौन-सा कस्टमर बेस्ट हो सकता है, कौन-सा कस्टमर आपके लिए कन्वर्ट हो सकता है, और उसके साथ-साथ आप बहुत अच्छे से जो क्रिएटिव्स होते हैं, वो यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा आता है कि एडवांटेज प्लस जो प्लेसमेंट्स होती है, जिसमें प्लेसमेंट्स का मतलब होता है कि फेसबुक जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि फेसबुक का फीड एक अलग होता है, स्टोरीज अलग होती है, रील्स अलग होती है, इंस्टाग्राम का भी वही है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट्स है, तो फेसबुक क्या कर रहा है अभी कि डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेज प्लेसमेंट्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेसमेंट्स है, जो भी आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रही है, उसको दिखाता है और उसको वो ऑप्टिमाइज करता जाता है। और आपको एक और बात समझनी ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा आप क्रिएटिव जल्दी-जल्दी क्रिएट करोगे, जितनी जल्दी फेल होगे, उतना जल्दी आपको आपके पास डेटा आएगा और आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। तो इन चीज़ों का आपको 2025 में आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको प्रॉफिटेबल एड रन करनी है, जो कैंपेन का स्ट्रक्चर्स होता है, वो आपको सही से लगाना चाहिए, सही से होना चाहिए। अभी एआई के थ्रू से जो हमारा कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन था, वो सही से काम नहीं कर रहा था, बट अब एआई के थ्रू से वो भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है, और जो एड सेट बजट ऑप्टिमाइज़ेशन था, वो हम यूज़ कर सकते हैं और स्पेसिफिक टारगेटिंग और कुछ क्रिएटिव टेस्टिंग के लिए। तो जब भी आप कोई स्टार्ट करने वाले हो, एड रन करने वाले हो, तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ शुरुआत कीजिए। जैसे कि आपका कोई कैंपेन है, उसमें 2-3 एड सेट है, तो उसको बजट देके हर एड सेट में 1 2-3 एड आप डिफरेंट-डिफरेंट रन कर सकते हो। दूसरी बात आती है कि जो आपका एड सेट बजट ऑप्टिमाइज़ेशन है, वो आप कब यूज़ कर सकते हो, जब आपका बहुत बजट टाइट होगा, आपका ऑडियंस आपको पता होगा कि कौन-सा ऑडियंस बेस्ट परफ़ॉर्म कर रहा है, और उसमें आप कुछ अच्छे से क्रिएटिव यूज़ करके जो एड सेट बजट लेवल यूज़ कर सकते हो, जब आपका बजट टाइट होगा और आपका जो भी ऑडियंस होगा वो बहुत नैरो डाउन होगा। अदरवाइज़ आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ ही जा सकते हो। दूसरी बात, आपकी जो एड सेट आप बनाते हो, उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए, और आपका जो एड का स्ट्रक्चर है, जैसे एक कैंपेन में आप डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3, तो उसमें कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए, और कोई करेक्ट नेमिंग होनी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि फैशन ब्रांड में अगर आप हो और एड टारगेट कर रहे हो, सपोज़ आप कोई कैंपेन रन कर रहे हो, उसमें 3 एड सेट आप यूज़ कर रहे हो, तो पहला हो गया टी-शर्ट्स के लिए, दूसरा हो गया मे बी आपके पैंट्स के लिए, तीसरा हो गया शर्ट्स के लिए। तो ये तीनों एड से डिफरेंट हो गए, तो उसका नेमिंग भी डिफरेंट होना चाहिए, और उसमें जो क्रिएटिव यूज़ हो गए वो भी डिफरेंट होंगे, तो ओवरलैपिंग को आपको अवॉइड करना है। तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है कि जो आपके ऐड के क्रिएटिव्स होते हैं, अगर आपके ऐड के क्रिएटिव्स अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे, तो आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है, जिससे आपका कॉस्ट पर क्लिक भी बहुत वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। अभी 2025 में सबसे बेस्ट एड सेट चल जो एड्स चल रही है, वो है कि जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट होता है, जैसे कि आपके कस्टमर्स हो गए, उनसे आपने कोई टेस्टिमोनियल्स ले लिया है, कोई वीडियो रिव्यू ले लिया है, कोई फीडबैक ले लिया है, तो आपके कस्टमर के जो भी रिव्यूज़ होंगे, वो आप
बना सकते हो, जैसे कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट यूज़ किया वो वीडियो आप आपके कस्टमर से माँग कर उसको भी आप ऐड में चला चला सकते हो। उससे क्या होता है कि आपका जो ऐड को बनाने का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, मल्टीपल आपको क्रिएटिव्स मिल जाते हैं। दूसरी बात होती है कि उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपका जो भी नया कस्टमर होगा, ये रिव्यूज़ देख के वो आपको बहुत अच्छे से ट्रस्ट करेगा और वो ज़्यादा सेल्सी भी नहीं लगता है कि जैसे कि कोई हम पुश कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट उनको लेने के लिए, तो लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर ऊपर ऑटोमैटिकली बन जाता है। चौथी स्ट्रैटेजी आती है, आपका जो टारगेटिंग होना चाहिए, वो बहुत सही से होना चाहिए। तो जो भी हम पहले यूज़ करते थे, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग हो गया, तो उसमें क्या होता था कि 2019 से पहले, 20-21 से पहले वो चल जाता था कि इंटरेस्ट बेस्ड हम टारगेट करते हैं, जैसे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट है कि आप कीवर्ड डाल के वो टेस्ट कर सकते थे। बट अभी क्या हो गया है कि जो फेसबुक का जो एडवांटेज प्लस जो सूट्स आए, उसमें क्या हो रहा है कि फेसबुक खुद टेस्ट कर रहा है, प्लेसमेंट्स भी टेस्ट कर रहा है, बजट भी टेस्ट कर रहा है और टारगेटिंग भी टेस्ट कर रहा है। उससे क्या हो रहा है कि अगर आपकी पिक्सल बहुत सही से दी है आपने और आपका थोड़ा-सा भी कैंपेन ओल्डर हो गया होगा अकाउंट, तो फेसबुक जानता है कि आपके लिए बेस्ट ऑडियंस कौन-सी है। तो अगर आप ब्रॉडर टारगेटिंग करते हो, ब्रॉड कीवर्ड्स डालते हो, तो फेसबुक उसमें से जो भी आपके लिए अच्छे कस्टमर्स हो सकते हैं, वो ला सकते हैं। अभी वर्क क्या कर रहा है कि अगर आपको एड्स रन करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो के साथ आप एड रन कर सकते हो, जो भी आपकी वार्म ऑडियंस बनाने के लिए। वार्म ऑडियंस जो होती है, जो आपके ब्रांड्स के बारे में जानती हो, आपका नाम सुना हो या फिर आप कौन-सी सर्विस और प्रोडक्ट दे रहे हो, उसके बारे में उनको थोड़ी-सी आइडिया होती है। तो ऐसी जो वार्म ऑडियंस बनाने के लिए आप वीडियो एड्स चला सकते हो और उसके बाद आप उसको रीटारगेटिंग में बिहेवियर और परचेस इंटेंट के साथ उसको टारगेटिंग कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपका कस्टमर्स ऑलरेडी वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता है। जब आप उसके लिए सेल्स कैंपेन चलाओगे, उसमें अगर आप प्रॉपर टारगेटिंग करोगे, तो आप उस उसको अच्छे से सेल कर सकते हो। और एक चीज़ होती है, जब हम फेसबुक टारगेटिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे मैनुअल्स कीवर्ड्स डाल देते हैं या फिर कोई फ़िल्टर्स लगा देते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दे देते। तो उससे बेटर होगा कि आप मिनिमल मैनुअल फ़िल्टर्स लगाओ। मोस्टली जो भी है, फेसबुक को थोड़ा-सा टेस्ट करने दो जब आपका नया अकाउंट होगा। तो नया अकाउंट होगा तो बहुत अच्छे से ऐड क्रिएटिव्स भी वो टेस्ट करेगा, आपका वीडियो दिखाएगा, बैनर दिखाएगा, कोई कर्सर एड्स होगी वो दिखाएगी। उसमें से जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग होगी, वो आप रन कर सकते हो। 5 नंबर की स्ट्रैटेजी है कि आप कुछ एआई टूल्स भी यूज़ कर सकते हो। आपको अगर पता नहीं कैसे ऐड क्रिएट करनी है, कैसे कॉपीराइटिंग करनी है, तो मैं अभी आपको कुछ टूल्स के नाम बताऊँगा, उस टूल पे जाके आप साइन अप करके उस टूल का यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको ऐड क्रिएटिव्स बनानी होगी, तो एडक्रिएटिव.एआई एक वेबसाइट है, वहाँ जाके आप बहुत ईज़िली आपके जो भी आपको बैनर चाहिए, वीडियो चाहिए आपके ऐड के लिए, वो आप बना सकते हो। दूसरा है कॉपी.एआई, कॉपी.एआई के ऊपर जाकर आप बहुत अच्छे से कॉपी राइटिंग कर सकते हो। जो भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा आपके ऐड के लिए, वो आप वहाँ पे बना सकते हो। तीसरा है, आप मेटा का ऑटोमेशन टूल यूज़ कर सकते हो, जैसा कि एडवांटेज प्लस कैंपेन जो होते हैं, एडवांटेज प्लस सेल्स कैंपेन, वो आप यूज़ कर सकते हो। वो सेल्स कैंपेन आपको बहुत अच्छे से कस्टमर्स लाके दे सकता है, क्योंकि वो जानता है कि आपके कस्टमर्स कौन है और वो उनको ही ऐड दिखा के आपके लिए सेल्स जनरेट कर सकता है। तो ये 3 टूल्स आप एआई के यूज़ कर सकते हो। स्ट्रैटेजी नंबर 6, ऑप्टिमाइज़ योर लैंडिंग पेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी ऐड एक आधा पार्ट हो गया है आपके पूरे सेल्स का, और जब आपका लैंडिंग पेज है, वो आपका आधा पार्ट हो गया है। उसमें क्या होता है कि जब कस्टमर ऐड के ऊपर क्लिक करता है, तो वो लैंडिंग पेज के ऊपर जाता है। और आप सोचो, अगर ऐड बहुत अच्छी है, क्रिएटिव अच्छी है, टारगेटिंग अच्छी है, पर अगर लैंडिंग पेज सही नहीं होगा, लैंडिंग पेज मतलब आपकी वेबसाइट का एक पेज जहाँ पे आप उनको रिडायरेक्ट करो, अगर वो सही से ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा, तो आपको अच्छे से रिजल्ट्स नहीं आएँगे। तो आपको लैंडिंग पेज को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए? उसको अच्छा रखने के लिए आप क्या कर सकते हो? उसको पहले मोबाइल ऑप्टिमाइज़ करेंगे। रिस्पॉन्स स्पीड उसका फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। विदिन 3 सेकंड्स आपकी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए, आपका लैंडिंग पेज ओपन हो जाना चाहिए। और उसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जब भी कोई कस्टमर आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आता है, उसके ऊपर आपका जो कॉल टू एक्शन है, मतलब वहाँ आने के बाद आप उसने क्या एक्शंस लेना चाहिए आप तक पहुँचने के लिए। जैसे बुक कॉल हो गया, कोई बुकिंग्स हो गई, कोई रजिस्ट्रेशन हो गया, तो वो कॉल टू एक्शंस बहुत क्लियर होना चाहिए कि उसने क्या एक्शंस लेनी चाहिए। उसके बाद आता है कि
जो भी आप लैंडिंग पेज लिखोगे उसके ऊपर जो आप हेडलाइंस डालोगे, जो भी ऑफर देंगे वो बहुत सही होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ऐड में कुछ कुछ ऑफर दे रहे हो और लैंडिंग पेज के ऊपर आप कुछ और बोल रहे हो या फिर वो ऑफर मैच नहीं हो रहा है आपके ऐड के हिसाब से, तो कस्टमर आपसे बाय नहीं करेगा। तो आपको एक सिंगल ऑफर सिंगल लैंडिंग पेज के ऊपर देना चाहिए। जो भी ऐड आप रन कर रहे हो उसके ऊपर एक ही ऑफर देना चाहिए, कस्टमर को डाइवर्ट नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट के लैंडिंग जो हमारा लैंडिंग पेज होता है उसके होम पेज पे भेज देते हैं, जिससे कस्टमर डिवेट हो जाता है और जो परचेस इंटेंट था उसका वो निकल जाता है। जब हम एड्स रन करना स्टार्ट कर देते हैं, स स्टार्टिंग में आपके पास अ, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आप उसके बेसिस के ऊपर टारगेटिंग करते हो। बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, डेटा आ जाता है, उससे आपको पता चलता है कि कौन-सी एड रन कर रही है, कौन-सी नहीं कर रही है। उसके बाद मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं कि स्केलिंग कैसे करें। तो स्केलिंग के 2 टाइप होते हैं, एक तो आप हॉरिज़ॉन्टली स्केल कर सकते हो, आप वर्टिकली स्केल कर सकते हो। हॉरिज़ॉन्टली स्केलिंग में क्या आता है कि आपका कोई ऑडियंस है, जो आपको पता है कि ये अच्छे से काम कर रहा है, उसके रिलेवेंट आप और कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे लुक लाइक कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। आपको पता है कि ये पर्टिकुलर एड सेट है, जिसकी कीवर्ड्स ये है, ये इंटरेस्ट है और उसके जो भी लुक लाइक होंगे आप क्रिएट करके उसको स्केल कर सकते हो। मल्टीपल एड्स में मल्टीपल क्रिएटिव्स आप टेस्ट कर सकते हो, मतलब आप ज़्यादा कैंपेन्स इंक्रीज़ कर सकते हो। ये हो गए हॉरिज़ॉन्टल। वर्टिकल स्केलिंग में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका बजट है, आप धीरे-धीरे आप अपने बजट को बढ़ा सकते हो। जो भी आपका एड सेट, जो भी कैंपेन आपका अच्छे से रन कर रहा है, तो उसका बजट आप धीरे-धीरे इंक्रीज़ कर सकते हो। हर 3 दिन के बाद 20%। जैसे अगर आपका एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं कि आप ₹100 बजट पे ऐड चला रहे हो। 3 दिन के बाद अगर आपको ऐड बजट इंक्रीज़ करना है, तो आप उसमें ₹20 ऐड करोगे, मतलब आपका टोटल बजट बन जाएगा ₹120। सो ऐसे ही आपको 20% से हर 3 दिन के बाद धीरे-धीरे स्केल करना है, जिससे आपको ज़्यादा सडन जर्क आपके जो भी कैंपेन है उसमें नहीं बैठता और वो लर्निंग में नहीं जाता है। और एक चीज़ आप उसमें स्केलिंग में कर सकते हो कि जो भी आपके एड क्रिएटिव्स है, उसको मल्टीपल एड सेट में डिफरेंट-डिफरेंट टेस्ट कीजिए। जिससे क्या होगा कि जो एड सेट आप जो भी आपके क्रिएटिव्स होंगे वो अच्छे से काम करेंगे। जो भी क्रिएटिव्स आपको लगता है कि ये वर्क बेटर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो आप उसको कॉपी करके दूसरे एड सेट में टेस्ट कर सकते हो, दूसरे ऑडियंस के साथ टेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको अच्छे से रिज़ल्ट्स आएँगे। तो ये थी हमारी 6 स्ट्रैटेजी, जिसको आप इम्प्लीमेंट करके 2025 में प्रॉफिटेबल एड्स रन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पर नॉलेजेबल लगता है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस मिलते रहेंगे। जिसमें मैं मोस्टली फेसबुक की स्ट्रैटेजीज़ और जो साइकोलॉजी चाहिए अच्छी एड रन करने के लिए, वो मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।